हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अर्थिंग के बारे में। ठीक है, ये सबके लिए ज़रूरी है। जो बिजली का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो घरों में अप्लाइंसेस चलते हैं, जो चलाते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग लाइफ मतलब जीवन की सुरक्षा के लिए, बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए और मशीन की सुरक्षा के लिए अर्थिंग करते हैं। ठीक है, कैसे मशीन कैसे लाइफ की सुरक्षा करती है। ठीक है, मान लीजिए फेस और न्यूट्रल। ठीक है, फेस और न्यूट्रल ये किसी भी मशीन में दो वायर लगी होती है। ठीक है, अगर किसी कारणवश से फेस तार कट के, ठीक है, ये हट जाए और इस बॉडी से टच हो जाए। ठीक है, तो कोई किसी को पता नहीं होता है कि ये वायर बॉडी के साथ टच है। जैसे ही वो जाएगा तो उसको टच करना है तो उसको करंट लग सकता है, तो इसीलिए इसके बॉडी को अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही कोई टच करता है तो वो लीकेज करंट जो है पृथ्वी में चली जाती है। ठीक है, जी। तो अर्थिंग जो होता है वह किसी भी मनुष्य को या जो काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन वगैरह है उनको ये झटके से बचाता है। ठीक है, अर्थ का रेजिस्टेंस फ्रेंड्स बहुत ही कम होता है। ठीक है, अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, जिसके कारण लीकेज करंट जो आती है वो पृथ्वी में चली जाती है। ठीक है, ये अर्थिंग जो होती है, हमारी दो टाइप की अर्थिंग होती है। एक होता है आपका प्लेट अर्थिंग और दूसरा होता है पाइप अर्थिंग। इस वीडियो में मैं आपको प्लेट अर्थिंग के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, प्लेट अर्थिंग में हमारा दो तरह के प्लेट आते हैं। एक 60x60, मतलब लंबाई प्लेट की रहेगी वो 60 रहेगी, और चौड़ाई जो रहेगी वो प्लेट की 60 रहेगी, 60 mm। ठीक है, और अगर लंबाई रहती है तो वो भी 60 mm रहेगी। और 90x90 की भी प्लेट आती है। तो उस प्लेट को जमीन से 1.5 से 3 मीटर का गड्ढा खोदना है। कितना? 1.5 से 3 मीटर का। और गड्ढा 1.5 से 3 मीटर पर हमें जब अगर नमी मिल जाती है तो हमें वहीं पे छोड़ देना है, गड्ढा खोदना बंद कर देना है। अगर नहीं मिलती है तो हमें गड्ढा खोदते ही रहना है। जहाँ हमें नमी मिल जाती है वहीं पर हम लोग प्लेट को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे ये मैं आपको ड्राइंग के थ्रू बताया हूँ, ये अर्थिंग का स्ट्रिप है, अर्थ स्ट्रिप। ठीक है, ये अर्थिंग पत्ती है। ये हमारी कॉपर की प्लेट है फ्रेंड्स, ये हमारी कॉपर की प्लेट है जो 60x60 mm की है। ये जमीन से जहाँ पर हमें नमी मिल गया है वहाँ पर हम इस प्लेट को ऐसे खड़ा करके लगा देते हैं। खड़ा करके लगाने के बाद हम इसमें से यहाँ नट बोल्ट लगा के ये पत्ती यहाँ से बाहर कर लेते हैं। ठीक है, बाहर करने के बाद ये मशीन की बॉडी में चली जाती है। मशीन की बॉडी के लिए ये अर्थ स्ट्रिप हम लोग लेकर चले जाते हैं। फिर अर्थ स्ट्रिप से जहाँ जहाँ हमें अर्थिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ हम अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक जीआई का पाइप डालते हैं। ठीक है, ये जीआई का पाइप डालते हैं फ्रेंड्स। जीआई का पाइप किस लिए डालते हैं कि अगर अर्थ के चारों तरफ अगर ये नमी अगर नहीं रहती है, अर्थ के ये चारों तरफ नमी होनी चाहिए, प्लेट के चारों तरफ नमी होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे नमी अगर किसी कारणवश से कम हो जाती है, कम होगा तो कैसे पता चलेगा? जब हम लोग अर्थ टेस्टर से इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका वैल्यू बढ़ा हुआ है। ठीक है, जब इसका वैल्यू बढ़ा हुआ होगा तब हम इसमें पानी डालेंगे, नमक का घोल भी यहाँ से डालेंगे। ठीक है, तो ये चारों तरफ नमी फिर से जनरेट हो जाएगी और हमारा वैल्यू प्रॉपर मिलने लगेगा। ठीक है, तो हर तरह की ज़मीन के लिए वैल्यू अलग अलग होते हैं। जितना 0.5 0.6 इस तरह का अगर वैल्यू है तो और बेटर रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से ये फनल बना हुआ है, ज़मीन के ऊपर ये फनल बना देते हैं। ठीक है, 5 से 10 सेंटीमीटर की हाइट इसकी रहती है। यहाँ से बनाने के बाद इसको कवर कर देते हैं और इसमें पानी डाल के नमक का घोल यहाँ से डालते हैं। ये पाइप के थ्रू आके ये प्लेट के चारों ओर नमी चली जाती है। ठीक है, ये प्लेट के चारों तरफ नमी आ जाती है। इसमें फ्रेंड्स हम लोग जो इस अर्थिंग, ये हमारी कॉपर की प्लेट है तो हम इसके साथ कॉपर के ही अर्थ स्ट्रिप यूज करेंगे। अगर अर्थ स्ट्रिप यूज करते हैं तो कॉपर के प्लेट के साथ कॉपर की ही यूज करेंगे। अगर वायर यूज करते हैं तो अर्थ स्ट्रिप के साथ कॉपर की ही वायर यूज करेंगे।
ठीक है, जीआई की वायर यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर ऑक्सीडेशन होगा और फिर यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह लग के ये जंग के वजह से सड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेट के चारों तरफ आपको 15 सेंटीमीटर मोटा लेयर बनाना है। इसका नमक और चारकोल, चारकोल मतलब लकड़ी का, कोयला का, आपको इसके चारों तरफ 15 सेंटीमीटर का एक परत बनाना है। ठीक है, इस प्लेट की जो मोटाई होगी, हमारा कॉपर प्लेट का जो मोटाई होगा वो 3.15 mm से mm के आसपास होना चाहिए। और अगर हम जीआई का प्लेट लेते हैं तो जीआई प्लेट की मोटाई फ्रेंड्स 6 mm के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। उसके बाद ये प्लेट के चारों तरफ हम लोग कंक्रीट का बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद इसको कास्ट आयरन का कवर आता है, उसके ऊपर कवर चढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर हमें अधिक करंट, ये तो हमारे नॉर्मल करंट के लिए, अगर हमको अधिक करंट ले जाना है तो हमें इस प्लेट के साइज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ये प्लेट का साइज को बढ़ाना पड़ेगा कि हमें कितने एम्पियर का कितने एम्पियर हमारा लोड चलेगा, उसके अकॉर्डिंग कितना एम्पियर हमारा करंट फॉलो होगा। तो उस करंट को हमें ग्राउंड करने के लिए ये प्लेट का साइज को बढ़ा के हम इसका लीकेज करंट के वैल्यू को कम कर सकते हैं। ठीक है, वायर जो यूज होगा फ्रेंड, इसमें जो कॉपर की वायर यूज करेंगे वो 8SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, 8 नंबर के हम लोग वायर इसमें यूज कर सकते हैं। जितना भी आप लोग देखे होंगे ये पोल वगैरह होते हैं उसमें जो वायर लगी रहती है वो 8 mm की ही जीआई वायर अधिकतर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था फ्रेंड अर्थिंग। ये तो सबके लिए है जो मशीन को चलाते हैं, जो काम करते हैं, वो भी बॉडी को टच करते हैं। ठीक है, हमारे घरों में भी होते हैं, तो इन सब की सेफ्टी के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू।